हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पुर्तगाल में जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपनी होम कंट्री के लिए या फिर किसी और कंट्री से, या फिर एज अ टूरिस्ट वीज़ा पर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं, कोई भी वीज़ा आप लगवा कर पुर्तगाल में आना चाहते हैं, या फिर शेंगन वीज़ा आपने लगवाया हुआ है उसके क्योंकि जब आप शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पुर्तगाल में आ सकते हैं लीगल तरीके से। तो यहाँ पर आकर आपने फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए यानी कि रेजिडेंसी कार्ड परमिट के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स स्टेप बाय स्टेप चाहिए होंगे इन दिस डेज, क्योंकि अभी जो है AIM में इमिग्रेशन चेंज हो चुकी है। तो अभी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि एक भाई का मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि मैम मुझे इंडिया से अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे वहाँ पर आने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे फाइल रजिस्ट्रेशन के लिए, अपना रेजिडेंसी कार्ड परमिट के लिए। तो इस पर एक वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इससे पहले फ्रेंड, शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी किसी भी कंट्री से पुर्तगाल के अंदर यानी कि पुर्तगाल का आपके पास वीज़ा आ गया है तो आपको पुर्तगाल में आना है और किसी भी होटल में आपने स्टे करना है। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप ये डिटेल वहाँ पर भेजने वाले हो या नहीं हो। अगर वो कहेंगे कि हमें नहीं भेजनी है तो आप उनसे एक लेटर भी ले सकते हैं कि आप मुझे इमिग्रेशन का लेटर दे दीजिए। आप उसे फिल करके आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी आप सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन बहुत से होटल ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक ही आपकी डिटेल भेज देते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। आपको जस्ट वहाँ पे 72 आवर्स के लिए रुकना है और वो आपकी डिटेल भेज देते हैं। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट्स होता है आपका निफ नंबर। निफ नंबर क्या होता है? ये कॉन्ट्रीबिंट नंबर होता है, फाइनेंस नंबर होता है, कॉन्ट्रीबिंट नंबर होता है, फिजिकल नंबर होता है। ये इसके 3-4 नाम होते हैं, लेकिन इनका ये नंबर एक ही होता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि गवाह की ज़रूरत होती है बनवाने के लिए। इसे आप अकेले नहीं बनवा सकते, क्योंकि जिसके भी आप थ्रू बनवाओगे उसकी रेजिडेंसी कार्ड की कॉपी या फिर उसका अगर वो पुर्तगीज़ है तो उसके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी इसमें लगती है, साथ में लगती है, क्योंकि उसका एड्रेस ही इसमें डलता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आपका कोई जानकार पुर्तगाल के अंदर है तो उसी के थ्रू ही आप उसी का एड्रेस इसमें डलवाएं, क्योंकि अगर आप किसी को भी पैसे दे देंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लेंगे और जिसे आप जानते भी नहीं है वो अपना एड्रेस इसमें डाल देगा और वो आपके कॉन्टैक्ट में भी नहीं रहेगा इन फ्यूचर, तो आपको इसका ID पासवर्ड, फाइनेंस का ID पासवर्ड लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि ID पासवर्ड अगर आपके पास होगा तभी आप इसमें आगे एक्टिविटी कर सकते हैं। तो कोशिश करना कि आपका जो कोई जानकार ही हो जिसका आप एड्रेस उसमें डलवा रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई जानकार नहीं है पुर्तगाल के अंदर तो आप किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। लॉयर आपसे थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा ले लेता है, लेकिन वो आपको पूरा प्रोसीजर करके देता है, आपको निफ नंबर बना कर देता है और आपको ID पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देता है। तो इससे आपको परेशानी नहीं आती है फ्यूचर में। ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है सिगुरांसा सोशल का, जिसे हम सिक्योरिटी नंबर भी कहते हैं। वो आप कैसे बनवा सकते हैं? इसे आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। इसे आप अपने आप खुद से अपने कंप्यूटर से आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठकर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो बनाई है। आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इजी तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 4 पर हम बात करेंगे SNS नंबर। SNS नंबर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन SNS नंबर के लिए आपके पास जुनता होना चाहिए। जुनता भी जो है फाइल लॉक के लिए ज़रूरी होता है। जुनते में क्या होता है कि जुनता एक रेजिडेंसी प्रूफ होता है कि आप इस एड्रेस पर रुके हुए हैं पुर्तगाल के अंदर। तो जुनता भी आपका जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जुनता
अगर आप किसी अननोन पर्सन को बोल देंगे कि मेरा जूता बना दीजिए, आप उसे जानते भी नहीं और आज का आप पैसे पे कर देते हैं, तो हो सकता है कि वो किसी की एडिटिंग करके वो आपका जूता बना कर देते हैं और जब आपके फिंगर के टाइम पर आपकी अपॉइंटमेंट आती है तो वो फेक निकलता है। तो कोशिश यही करें कि आप जिस भी अकोमोडेशन पर रह रहे हैं तो वो ही जूता आप बनवाएं, क्योंकि आपको उसके बारे में पता रहेगा कि मैं यहाँ पर रह रहा था और यहीं का मेरा जूता चल रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट का। तो पुर्तगाल में जब आएंगे तो आपको आते ही अपनी जॉब सर्च कर लेनी है। आपको जॉब कैसे सर्च करनी है, अगर आप पुर्तगाल में नए हैं, आपको नहीं पता, तो इसके ऊपर भी मैंने ये वीडियो बनाई, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लो प्राइस की जॉब मिले, लेकिन आपको उसको डिनाई नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि अगर आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, चाहे वो कम पैसों में दे रहा हो, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कि अगर आप किसी को पैसे देकर बनवाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको फेक कॉन्ट्रैक्ट बना दे, जिसमें आपको फ्यूचर में अपॉइंटमेंट के टाइम बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे भी आपको स्टार्टिंग में जॉब मिलती है, अगर आपको ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेनी है, क्योंकि आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट की नीड है। तो उसके बाद फ्यूचर में जब भी आप जैसे आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है, उसके बाद आप कोई और भी जॉब सर्च कर सकते हैं अगर आपको अच्छी जॉब मिलते हैं, क्योंकि आप अपॉइंटमेंट के टाइम आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी एक पीसीसी भी होती है, लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री से पीसीसी लेकर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं है आपके पास तो जब आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तब आप अपनी होम कंट्री से मंगवा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी और कंट्री में रहे हैं 1 साल, तो वहाँ की भी आपको पीसीसी चाहिए होगी, जहाँ पर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, और आपको होम कंट्री की भी पीसीसी चाहिए होती है। तो ये मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं कि कैसे कैसे आपको बनवाने हैं, इस तरीके से आप बनवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और बीच में कंफ्यूजन रह गई हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस पर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।